sorry, 22nd. Of 22nd sum and 9th sum are exactly the same. The only difference is इसमें दिया हुआ है elevation 30 और depression 60. और इसमें दिया है if the angle of elevation. Please this figure will do same. Sorry, I'm not rubbing that. Kindly pay attention here. I will not rub that. Listen. ये 60 meters above lake का if the angle of elevation of a cloud from a point h meters above the lake. कितने meters above the lake है? H meters. The angle of elevation is alpha. Angle of elevation is alpha and angle of depression is beta. Angle of depression is beta. सिर्फ यही डिफरेंस. वहां 60 मीटर्स था, यहाँ अल्फाबेटिकली आपको लगने में देखने में लगेगा कि अल्फाबेटिकल वाले मुश्किल होंगे, ये उससे सिंपल हो. h meters above the lake, angle of elevation of the cloud is alpha and angle of depression, लेबलिंग सारी ऐसे ही है. Angle of depression of the lake of the reflection is beta. Prove that the distance of the cloud from the point of observation. अब बताना distance of the cloud from the point of observation क्या है? Cloud कहाँ है? C. Point of observation कौन सा है? A. ना, बिल्कुल गलत. Point of यहाँ से आप observe कर रहे हो. A से कहाँ observe कर रहे हो? यहाँ पर A. हाँ. This is the point of observation. To prove CA. Cloud का point of observation से distance कितना है? 2h sec alpha. 2h sec alpha over tan beta minus tan. ये चलिए, ठीक है जी. अब ये 60 मीटर्स तो है ही नहीं, ये कितना है? h मीटर्स अबव द लेक, तो ये भी हो गया h और ये हो गया x. ये सारा किसी काम का नहीं हमारा. आई होप यू मस्ट हैव डन दिस. ये तो हो चुका है. जितना क्लाउड ऊपर है उतना उसका रिफ्लेक्शन नीचे. ये लाइन का हर क्लाउड के क्वेश्चन में यही फिगर बननी है. डिट्टो, नॉट क्लाउड. कोई भी रिफ्लेक्शन का क्वेश्चन है, वो रिफ्लेक्शन बर्ड का भी हो सकता है कि बर्ड लेक के ऊपर फ्लाई कर रहा है, कॉन्स्टेंटली उसका डिस्टेंस कितना है ये चाहिए. डिस्टेंस ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ. एक बात बताओ, अगर मैं इनको कनेक्ट करूं बेस और हाइपोटेन्यूज को, तो किससे कनेक्ट होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है? होगा ना. मेरे को आंसर में क्या चाहिए? जब भी ऐसे वाले सम्स आएंगे, ऐसे 2-3 और यहाँ पे, जब भी क्वेश्चन में 2 प्रूव आएगा, उसके ये वाले नाम जो नाम इसमें यूज्ड है बोलो. कॉस अल्फा मतलब क्या लोगे? सेक अल्फा. सेक अल्फा क्या होगा? हाइपोटेन्यूज होगा. ये तो बात की बात है. पहले आप नॉर्मल वही चलिए, टैन अल्फा और टैन बीटा. कुछ नहीं करना, डिग्री नहीं लगनी. टैन अल्फा की वैल्यू क्या है? CB अपॉन AB, परपेंडिकुलर अपॉन बेस. टैन बीटा परपेंडिकुलर कितना है? व्हाट इज परपेंडिकुलर? C'B अपॉन AB. C'B अपॉन AB. CB की वैल्यू नहीं है आपके पास. tan alpha is CB and X. Tan beta is C'B upon X. CB is X tan alpha. C'B is X tan. कुछ मुश्किल रहा इसमें? कोई वैल्यू नहीं निकालनी पड़ी. 30, 45, 60 कुछ नहीं था, बस क्रॉस कर दिया. नॉर्मल रूटीन में वही फिगर, उस फिगर को तो मैंने छेड़ा भी नहीं, बस जो डिग्री थी उनकी जगह अल्फा बीटा लिख दिया. बाकी फिगर को, हाँ ये था h इधर था, h मीटर्स अब यहाँ पर, यहाँ 60 मीटर्स था तो ये h कर दिया. आगे हमने इसको h माना था, वो ले लिया. उन्होंने 60 मीटर्स अबव द लेक की बोला, h मीटर्स अबव द लेक. तो ऑब्वियसली जब ये h ले लिया तो दोबारा से h थोड़ी ले सकते हैं. खत्म हो गई बात. जितना क्लाउड लेक के ऊपर है उतना उसका रिफ्लेक्शन नीचे. क्लाउड लेक के ऊपर कितना है? KB प्लस BC. KB प्लस BC. KC डैश कितना है बोलो? BC डैश माइनस KB. KB माइनस KB करा के क्या है? प्लस KB. BC डैश माइनस BC. करेक्ट? KB plus KB, BC dash minus KB. What is KB plus KB? 2KB. BC dash minus BC. Right? Do you have the value of KB with you? देखो फिगर में, do you have the value of KB? H. ये exactly वही लाइंस हैं, कोई चेंज नहीं. मैंने इसीलिए वो साथ में ही कराया आपको. ये डिग्रीज की बजाय अल्फा बीटा और ये H है. तो ये हो गया CB अपॉन X इज इक्वल टू टैन अल्फा. C' B अपॉन X इज इक्वल टू टैन बीटा.
अब ये केसी जितना क्लाउड लेक के ऊपर है उतना इसका रिफ्लेक्शन नीचे, तो केसी कितना हुआ केबी प्लस बीसी, ये कितना हुआ केबी प्लस बीसी डैश माइनस केबी, ये माइनस केबी इधर आ गया 2 केबी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बीसी डैश, बोलो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बीसी डैश, एक्स टैन बीटा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बीसी, एक्स टैन अल्फा। 2 kb इज इक्वल टू एक्स कॉमन टैन बीटा माइनस, मैं kb की जगह कुछ और लगा सकती हूँ, h हो गया, तो ये क्या हो गया 2h ओवर टैन बीटा माइनस टैन अल्फा। यार अब सुनिए इसी ट्राइंगल में देखिए सेक अल्फा। नाउ व्हाई आई एम चूजिंग ऑल ऑफ अ सडन सेक अल्फा, बिकॉज मुझे आंसर में चाहिए सेक अल्फा, चाहिए ना, जो मुझे आंसर में रेशियो चाहिए वो मुझे लेना ही पड़ेगा। सेक अल्फा का क्या फॉर्मूला है, हाइपोटेन्यूस ओवर बेस। व्हाट इज द हाइपोटेन्यूस, अल्फा का हाइपोटेन्यूस कितना है, अल्फा का हाइपोटेन्यूस कितना है AC, बेस कितना है AB, आपको ये चाहिए AC इज AB sec अल्फा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AB, x, सो AC इज x sec अल्फा, और x की वैल्यू आपने अभी भी निकाली है, क्या निकाली है x की वैल्यू, ये x की वैल्यू क्या निकाली है 2h अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फा इनटू सेक। आगे देखो यू गेट द सेम आंसर, उससे भी इजी था, कुछ भी नहीं करना, दोनों नॉर्मल ट्रायंगल्स tan अल्फा tan बीटा करके लेने, ये tan अल्फा से आ गई, ये tan बीटा से आ गई, ये BC की वैल्यू और ये BC डैश, यहाँ लिख दीजिए CB की जगह BC, एक ही बात है, तो आप कंफ्यूज ना हो, ये सेम ही है। और यहाँ पर जितना क्लाउड लेक के ऊपर था, केसी डिस्टेंस कितना फिगर में देखिए KB प्लस BC, केसी डैश कितना है BC डैश माइनस BC डैश माइनस KB कितना आ गया BC, 2 KB BC डैश माइनस BC डैश की वैल्यू कितनी हुई x tan बीटा, BC की वैल्यू कितनी हुई x tan अल्फा, x कॉमन tan बीटा माइनस tan। इज दैट ओके, क्लियर, प्लीज प्रोसीड करो।